Dark Knight Love Tarot, today's topic, do they love you or not? क्या ये इंसान आपसे सच में प्यार करता है? जो इंसान आपके दिल दिमाग में, क्या इसके इस इंसान में जो इमोशंस या लव या प्यार जो भी एग्जिस्ट करता है वो ट्रू है? जो भी आपको कहता है वो ट्रू है या नहीं? ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। डू दे लव यू और नॉट? क्या ये इंसान आपसे लव करता है? क्या इस इंसान में आपके लिए प्यार है? क्या ये आपको चाहता है, आपको पसंद करता है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान का नाम रिकॉल करें या उस इंसान के बारे में सोचें। डू दे लव यू? डू दे रियली लव यू? द हेरोफेंट, काफी एजुकेटेड है इंसान या बहुत समझदार है। इससे आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वे में, किसी भी पॉइंट पे आप इससे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप जहाँ चाहो इससे एक डिस्कशन पे आ सकते हो, जिस भी पॉइंट पर आप चाहो इससे एक मतलब कि एक डिस्कशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटोर टाइप पर्सनालिटी है। ठीक है, टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है। ठीक है, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे आप डील कर रहे हैं, वो खुद एक टीचर हो सकता है या आपका टीचर हो सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये इंसान काफ़ी एजुकेटेड है। एजुकेशन नहीं है, अगर डिग्रीज नहीं है तो बहुत सारा विजडम है। आप किसी भी टॉपिक पे इससे एडवाइस ले सकते हो, इससे अपनी प्रॉब्लम्स पे बात कर सकते हो। ठीक है, ओके। ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है अभी इसको पता है ये क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर वेट, इस इंसान के माइंड में मैरिज चल रही है। ठीक है, कमिटमेंट चल रही है, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हैं आप लोग के बीच, थोड़ा सा इसने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। ठीक है, ये चाहता है इसके ये अपने तरीके से हैंडल करेगा। ठीक है, आप लोग के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी अप्स एंड डाउन है, जो भी चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के माइंड में बैक ऑफ द माइंड मैरिज है, स्टेबिलिटी है, मैरिज कमिटमेंट। ठीक है, आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा, मतलब कि चीज़ों को स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये है कि पहले डिसीजन मेकिंग करेगा, फिर आपके सामने डिसीजन रखेगा। आपको नहीं पता, ये इंसान आपसे बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, या इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा कन्फेस नहीं करता, या आपके साथ डिस्कशंस पे नहीं है ये इंसान। ठीक है, डिस्टर्ब है, लेकिन आपको शो नहीं करता अपने अंदर की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्टर्ब, रियलाइजेशन, जो भी एक इसको रियलाइज हो रहा है, जो भी इसको इसके अंदर मतलब कि एक ट्रॉमेटिक एनर्जी है, ये इंसान नहीं, ये किसी चीज़ का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है, और बहुत सारा बर्डन लेकर लेकर चल रहा है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर इसने आपको बताया ही नहीं अपनी लाइफ में कहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, आप नहीं जानते इसकी लाइफ में इशू क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इस कनेक्शन को ना बनाने की, ना निभाने की, या इसके कोल्ड हो जाने की। आपको एग्जैक्टली अभी तक रीजन ही नहीं समझ में आ रहा। रीजन फैमिली हो सकती है, ठीक है, मैरिज हो सकती है, कि आपको मैरिज और कमिटमेंट, इसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है। ठीक है, इस वक्त ये बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, बहुत सारा बर्डन लेकर चल रहा है। ये इंसान एक क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, इसको ये आपके लिए क्या कर सकता है, ये आपको क्या दे सकता है। इस बैकग्राउंड में इसके माइंड में चल रही है मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये अपनी रूट से कनेक्टेड है, काफी ट्रेडिशनल पर्सन है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहता है, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसाइड करना है, ये इमोशनल होकर डिसाइड नहीं करना चाहता। ठीक है, ये वैसे ही बहुत सारा बैगेज और स्ट्रेस लेकर चल रहा है। इसको ऐसा लगता है ये ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में पेन और डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस का बाइस बन चुका है। ये इससे ज्यादा नहीं चाहता आपको इससे ज्यादा परेशान करना या डिस्टर्ब करना। ठीक है, इसको अपनी गलतियों का पछतावा है, रियलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोलिंग है। आप जो भी इसके दिल दिमाग में, इसकी सोल में चल रहा है, आप वो उसको समझ नहीं पाओगे। इतना कंट्रोलिंग पर्सन है, कंट्रोलिंग माइंडसेट है, आप नहीं समझ पाओगे। इन एंड आउट एनर्जी इसकी और आपके बीच इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो रही है, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि ये आपको किसी तरीके की एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहता। स्ट्रगल कर रहा है क्लैरिटी लाने के लिए अपनी लाइफ में, एक स्ट्रगल चल रही है। ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है। क्या इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है? एग्जैक्टली इंसान आपको लेकर क्या फील करता है?
ये आपकी रिस्पेक्ट करता है, ये आपको इस काबिल नहीं समझता कि आपको इस्तेमाल किया जाए, ये आपको इस काबिल नहीं समझता, अब इसको इतना पता है, आप बहुत सेंसिबल मेच्योर एक अच्छे घर के एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, आप इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है, आप बेवकूफ़ या आपके साथ मैनिपुलेट कर कर या आपका 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 यूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। ये जो भी कर रहा है आपके लिए बेहतर कर रहा है, क्योंकि इसके पास आपको देने के लिए सवाल और जवाब नहीं है, इसलिए ये आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से पेश आ रहा है, ये इसी तरीके से डील कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, आप इसका वेट कर रहे हैं, बहुत स्लो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है। आपको लेकर थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी क्लैरिटी मिल चुकी है इसके पास, ठीक है। इमोशन गैप है आप दोनों के बीच, ये इंसान आपसे इमोशनली गैप में रहता है, इमोशनली डिस्टेंस में रहता है, ये आपको नहीं ये चीज़ फील होने देता, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे कितनी ही दूरी बना ले, कितना ही डिटैच हो जाए, इसको आपका रह रहकर ख्याल आता है, ठीक है। क्योंकि इसको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, इसको पता है आप क्या आपकी मतलब कि इस तरीके का इंसान मिलना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। इसको इतना पता है कितना ही ड्यूर कर ले उतना ही आपसे ये अटैच है, उतना ही बंधा हुआ है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये इंसान ये चीज़ छुपाता है, ये आपसे ऑब्सेस्ड है, ये आपके लिए पॉजिटिव है, आप किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, ये आपको किसी और के साथ आगे बढ़ता हुआ भी देख नहीं पाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर लव है, लेकिन कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, वो लव कन्फेस करना या उस लव को आपके सामने एक मतलब कि आपके लिए आपको प्रपोज करना, आपको प्रपोजल देना, आपके लिए दिल में ख्वाहिश भी है, आपके लिए दिल में एक आप एज अ विश फुलफिलमेंट भी हैं। इसको ऐसा लगता है इस इंसान ने आप जैसा इंसान अब तक मैनिफेस्ट किया था, आप इसके सामने आ गए, कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा किया है जो डिवाइन ने आपको इसके सामने लाकर खड़ा करा है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इसने ऐसा किया, ये इंसान आपसे जब भी मिलता है बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, बहुत खुश हो जाता है, इसकी खुशियाँ जैसे कि वापस आ जाती हैं। इंसान आपके साथ मिलने के बाद जैसे कि अपना अपना चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इसको ये रिमाइंड होता है, ये पुरानी चीज़ें एक चाइल्डिश एनर्जी में चला जाता है, आपके साथ ये इंसान एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है, आपकी बातें इसको हील करती हैं, कॉन्फिडेंस देती हैं, आपकी बातें इसको एक इनकरेज करती हैं, ठीक है। मतलब कि एक मोटिवेशनल एक टाइप इंसान हो सकते हैं आप, या बहुत ज़्यादा करेज देते हैं इसको, ठीक है। ये मतलब कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लग जाता है, आप के होने का मतलब है इसकी लाइफ का बैलेंस आ जाना, ये अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक बैलेंस फील करने लगता है आपके साथ कनेक्ट होने के बाद, आपके साथ जुड़ने के बाद। आपके पर्सन को पता है आपकी अहमियत और वैल्यू का अपनी ज़िंदगी में, ये इंसान को ऐसा लगता है इसके लिए ये बात छुपा पाना इतना मुश्किल हो गया है और आपको बताना भी इतना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको अगर ये आपको बता दे तो चीज़ें इसके लिए इसको क्लैरिटी नहीं है कि ये सब कुछ अपनी फैमिली की तरफ से आपके लिए कर पाएगा, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी आप लोग के बीच, अगर कास्ट रिलीजन या एज डिफरेंसेस है तो इंसान ये चीज़ सोचता है क्या वो चीज़ें जो आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे, क्या ये इंसान उन डिफरेंसेस को देख लेगा, या डिफरेंसेस जो भी हैं वो कॉम्प्रोमाइज या इसकी फैमिली करने को राजी हो जाएगी। ये पर्सन जो है ना हिम्मत कर कर प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है, फिर आपकी तरफ आ सकता है। बिल्कुल ये इंसान आपको एग्जैक्टली लव करता है, इसको इस चीज़ का रियलाइज बहुत देर में हुई, इसने इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन पहले नहीं की हुई थी, या इस सब चीज़ों को इसने समझा हुआ पहले नहीं था कि अगर ये स्टार्टिंग से अपनी फैमिली को या अपने माइंड को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में एक्शंस लेता या स्टेप लेता, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ट्रू फीलिंग्स, देखिए द लवर, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आप इसके लिए एक बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। आपको भूलना, आपको अपने माइंड से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर, ये आपको इस्तेमाल करने वाला इंसान नहीं समझता, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल दिखता है, फोकस दिखता है, एक गुड पार्टनर, एक गुड पर्सनैलिटी। इस इंसान को ऐसा लगता है अब तक ये इंसान आप जैसे इंसान का ही वेट कर रहा था, ठीक है। जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, जो जितने आप सेंसिबल, लॉयल और एक सिंगल सी पर्सनालिटी, इंसान बहुत टाइम से सिंगल है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया ये सिंगल रहते हुए इसको, ठीक है। ये इंसान अब मिंगल होना चाहता है, आपको एग्जैक्टली अपना एक काउंटर पार्ट की तरह देखता है, आप वही हैं जिसके लिए इंसान अब तक इंतजार कर रहा था, जिसके लिए अब तक ये इंसान सिंगल बैठा हुआ था, आप वही हैं जिसको एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, आप एक सोल कनेक्शन लेकर आए, ये आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में है, ये बहुत ज़्यादा आपसे मुंह तो मोड़ा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाना उतना ही डिफिकल्ट हो गया है जितना आपके लिए, ठीक है। ये इंसान
आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट सोचता है, आपके साथ किसी तरीके के स्टेबिलिटी सोचता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है। आप लोग के बीच रिलीजन, कास्ट फैक्टर या आउटसाइड इंटरफेयर आपके पर्सन को मजबूर करते हैं इस कनेक्शन में इन एंड आउट एनर्जी रखने पे। ये इंसान जो आना जाना लगा के रखता है इंटरफेयर, आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से, फैमिली, समाज, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, किसी तरीके के आप लोग के बीच एज डिफरेंसेस हैं या कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस हैं। आप लोग की ये इंसान आपके साथ जो है ना एक बहुत एक डोमिनेटिंग टॉक करता है, आपको बातों में भी डोमिनेट करने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट सी कम्युनिकेशन नहीं करता, बहुत ज्यादा काम कैरियर पे फोकस रहता है, मिस करता है, शो नहीं करता, नहीं चाहता कि आपको पता चले, ठीक है, इन एंड आउट करता रहता है। ये चाहता है इन एंड आउट सिचुएशन आप लोग के बीच एंड हो जाए, ठीक है। इसके अंदर जेन्युइनली आपको लेकर प्यार है, इंसान आपको सच में प्यार करता है, लेकिन अपने प्यार को किसी वजह से छुपाता है, क्योंकि ये एक मतलब कि ये आपको क्या दे पाएगा, ये आपको फ्यूचर में क्या प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान फ्यूचर में आपको क्या दे सकता है आने वाले टाइम में। क्या ये आपको कुछ स्टेबल प्रोवाइड करेगा? तो ये इंसान आपकी तरफ मूव जरूर कर रहा है, आपको कुछ देने के लिए मूव कर रहा है, बहुत स्लो है, स्लो नाइट में है, वर्गो हो सकता है ये इंसान, टॉरस हो सकता है, ब्रोकन हार्ट एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान जानता है आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा हर्ट है इस इंसान की वजह से, इस इंसान के बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से, ठीक है। ये इंसान आपको डिवाइनली गाइडेड ऑफर की तरह दिखता है, ठीक है। ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, उस चीज को रिमूव करना चाहता है, फैमिली है, काम, वर्क है या कुछ भी है, ये रिमूव करना चाहता है। इंसान एक हार्ड वर्क करना चाहता है, इंसान इस कनेक्शन को, इस ब्रोकन एनर्जी से निकालना चाहता है। इंसान आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, ये इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा डे बाय डे बहुत ज्यादा जैसे कि स्टेबल होता जा रहा है। ये एक डिजायर इसके अंदर बनती जा रही है कि आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो जो इंसान आपके साथ कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहता था, वो इंसान आपको डेली बेसिस पे मिस करते हैं। सबसे ज्यादा इस इंसान का डर ये है आप मूव ऑन ना कर जाए, कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए आप लोग के बीच। जितना टाइम लग रहा है, इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ अपने पास। एक एंडिंग हो गई थी, एंडिंग मतलब कि रिवर्स हो रही है। ये नहीं चाहता इस कनेक्शन की एंडिंग को, आप लोग के बीच कोई एंडिंग आए या आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस आए, ठीक है। अगर इसने आपको पास में माइंड गेम्स खेले हैं या आपको मैनिपुलेट करा, ये नहीं चाहता, ठीक है। ये आपको कुछ सॉलिड और एक जिस ऐसा ऑफर देना चाहता है जिसके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है, जिससे आप इसके ऊपर भी ट्रस्ट करें, आप इसके ऊपर भी यकीन करें और उस ऑफर पे भी यकीन करें, ठीक है। आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करना चाहता है जिससे आपको यकीन हो कि ये आपके लिए एक सीरियस है, ये आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना चाहता है, इसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है। इसने अब तक आपसे यही सुना है कि आपने कभी इसकी कदर नहीं करी, आपने कभी इसको प्यार नहीं करा, कभी आपने इसको समझा नहीं। इसके अंदर बहुत सारा प्यार है। जब तक मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग जो है ना अपने अपने ईगोस्टिक सेल्फ में इतने डूबे हुए होते हैं, वो नहीं सुनना चाहते, वो नहीं समझना चाहते, वो नहीं फील करना चाहते, उनको कुछ फील नहीं हो रहा होता, वो अपनी ही धुन में मगन होते हैं। उनको ऐसा लगता है वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो जिस जिस तरीके से भी वो इस पूरी सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत एक राइट सिचुएशन होती है, उनके अकॉर्डिंगली वो सब कुछ सही कर रहे होते हैं। तो आपके पर्सन के लिए भी ऐसा था। ये इंसान ने जो कुछ भी किया, आप लोग फ्रेंडशिप में थे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, बहुत आप लोग के बीच एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है या नो कांटेक्ट रहा है, बहुत ज्यादा आप लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट रहे, क्योंकि इस पर्सन के मूड स्विंग्स की वजह से। ये इंसान एक मूड स्विंग्स वाला इंसान है, पल में तोला पल में माशा, कभी सही कभी इसके लिए बहुत ज्यादा चीजें डिफिकल्ट। लेट्स सी, अगर ये इंसान आपसे प्यार करता है तो उसके दिल में आपके लिए क्या है। अगर ये इंसान आपसे मोहब्बत करता है, जो एक इसके दिल में एक प्यार, इमोशंस आपके लिए, जो एक रियलाइजेशन दिख रही है, इसके दिल में आपके लिए क्या है एग्जैक्टली। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। ये इंसान कहना चाहता है आप नहीं जानते कितना मुश्किल है, आपको लगता है इसको आपको जाने देना मुश्किल आसान है, इसको कितना मुश्किल है आपको जाने देना, ये खुद ही जानता है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, बहुत सारी चीजें इसको आपकी याद दिलाती हैं, आप इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ठीक है। आप लोग के बीच इन एंड आउट चलता रहा है, आप लोग इन एंड आउट करते रहे हैं। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इसको एक वो होता है कि अगर जब आप इसके बिना एक हैप्पी रहना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो भी चीज इसको खलती है, डिस्टर्ब करती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोर देन फ्रेंड्स। मैंने कहा ना आप लोग एक ये इंसान अब इस फ्रेंडशिप को, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है। मुझे नहीं लग रहा आप लोग कभी भी रिलेशनशिप में आए, कभी मुझे नहीं लग रहा इसने इस रिलेशनशिप को कोई टैग दिया है या आपको इस तरीके से एक्सेप्ट किया है, ठीक है।
ये आपको लेकर बहुत सी चीजें हाइड करता है आपसे भी इस कनेक्शन में। कोई और अगर इससे आपके बारे में पूछता भी है तो ये बहुत ज्यादा इग्नोर करता है उसकी बात को, जैसे कि हाइड कर जाता है या आपको मेंशन नहीं करता उन लोगों के सामने, बातों उन बातों को जवाब नहीं देता। ये इंसान इस कैफियत में है, ठीक है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? आपको इस वक्त इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए? ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुद को बिजी रखता है, अपने पेन को, ये हीलिंग प्रोसेस पे है, ठीक है। ये अब इसका हार्ट चक्र बुरे तरीके से ब्रोकन हुआ है, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसी रियलाइज होती है ना कि जिस चीज़ को हम बार बार अपनी लाइफ से निकाल के फेंके जा रहे थे, वही चीज़ हमारे लिए बनी है या हम उसके लिए बने हैं, तो ये वो वाली फीलिंग्स है, ठीक है। डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, आपके पर्सन, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप उस पर फोकस रखें, ठीक है। और चेंज हो रहा है, उसको चेंज को होने दें, स्लो डाउन, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, बहुत ज़्यादा हार्श और या रशिंग वे में इस कनेक्शन को अप्रोच मत करें। डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, रिलैक्स हो जाए, डिवाइन टाइमिंग आपको बताएगी। स्टेपिंग इल्यूजन, इल्यूजन से बाहर आ जाए, ठीक है। कोई नेगेटिव इल्यूजन है, शायद आपने किसी की बातों में आए या बहुत ज़्यादा आप हार्श सोचने लग गए। फॉरगिवनेस, इसको माफ़ करें, ठीक है, इस इंसान को माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, जो भी इसने पास्ट में किया उसको माफ़ करें। सेल्फ लव, आपके लिए एडवाइस, आपको सेल्फ लव में रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको अपने साथ कनेक्ट होने की और सोल कनेक्शन बनाने की, अपने सेल्फ के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्गली ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, जैसे कि एक कनेक्ट हो रही है, एक न्यू शुरुआत, न्यू स्टार्ट, एक न्यू फेस। लेकिन आपको अपने इस वक्त जो है ना, इस कनेक्शन में क्या हो रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है, इसने कभी आपसे प्यार किया नहीं किया, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, उन क्वेश्चन मार्क को साइड करें, वक्त आने पे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन अभी आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, एक स्लो डाउन रहना है। पता है बहुत स्लो हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी यूनिवर्स चाहते हैं जो हो रहा है वो आपके बेहतर के लिए। डिवाइन टाइमिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में अटैच, ठीक है, कनेक्ट। 8 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 3 है, 30 है, 27 है, ठीक है, 33 है, 41 आपके पर्सन की एज हो सकती है, 23 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं तो ये आपकी रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं, आप लोग का रिलेशनशिप फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप से आगे बढ़ ही नहीं सका, उसके बाद से आप लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। इस इंसान ने आपको कोई रॉन्ग होप्स नहीं दिए, ये बहुत कन्फ्यूज था, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, इसको समझ नहीं आ पा रहा था जो जितना इंटेंसिटी आप इस रिश्ते में क्रिएट कर रहे हैं, कि आप जेन्युइनली इतना फॉल इन लव हैं या आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, या क्या हो रहा है आपके माइंड में, क्या है, आप क्या इरादे लेकर आए इसकी लाइफ में, आप इसको यूज तो नहीं करना चाहते। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर रहा था ये इंसान आपको, बहुत ज्यादा, बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जाके, क्योंकि इसने जो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा हुआ था, ये उसके अकॉर्डिंगली आपको देख रहा था, ना कि आपको समझने की इंडिविजुअल कोशिश कर रहा था। मतलब कि एक होता है ना कि इसको हमेशा डाउट था आपकी फीलिंग्स पे, आपके प्यार पे, आपके इमोशंस पे, भाई क्यों, वाई इतने इमोशंस क्यों है। और आप एक, जैसे कि आप एक ऐसे कनेक्शन में अटैच हुए थे, कनेक्ट हुए थे, एक सोल कनेक्शन में, एक सोल मेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल बॉन्ड, ठीक है। आपके लिए ये चीजें एक, आपको ये एक, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब कोई कुछ कुछ रेयरली ऐसा होता है, इंसान को पहली नजर में देखकर प्यार हो गया। वो क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, जाने पहचाने बिना, क्या करता है, क्या नहीं करता। आजकल तो बहुत इंक्वायरीज होती है, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे जाके प्यार करते हैं लोग। लेकिन ये कह सकते हैं रेयरली ये चीज इस टाइम फ्रेम पे 21st सेंचुरी में होती है। लेकिन ये वो लव हो सकता है जो जो एक फर्स्ट टाइम देखकर ही आपको प्यार हो गया, आपको पता भी नहीं, इसने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, एक सोल कनेक्ट था आप लोगों का, जो आपको फर्स्ट टाइम में ही प्यार हो गया। जब आपने इसको इतना प्रायोरिटाइज करना शुरू करा या इतना देना स्टार्ट करा, इंसान कंफ्यूज हो गया, ये समझ नहीं पाया ऐसा क्या हुआ है, आप क्यों ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, आप ऐसे क्यों डिजायर कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों डिमांड कर रहे हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर। मतलब कि कंफ्यूज हो गया, ये बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गया। इसने आपकी आपकी नियत पे डाउट करा, आप इसने आपके ऊपर डाउट करा, इसने आपके एक्शंस पे डाउट करा, इसको ऐसा लगा आप कुछ यहाँ पर कुछ और करने आए हैं, कुछ और आपके माइंड सेट में, आप क्यों इससे इतना प्यार कर सकते हैं, क्यों आप इसके लिए इतने इतने आप मेहरबान हो रहे हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा। क्योंकि इसने अब तक अपनी लाइफ में जिन लोगों को एक्सपीरियंस करा था, वो बिना कुछ लिए किसी को कुछ देते नहीं है, ठीक है, इवन के टाइम भी नहीं देते। तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ में इस तरीके के
माइंडसेट से आ रहा था और आप इसको ऐसे मिले, अनकंडीशनल लव देने वाले, हर चीज प्रोवाइड करने वाले, प्यार में सब कुछ कर देने वाले, और प्यार में इसने आपको कुछ दिया भी नहीं है और ये कुछ देने के लिए रेडी भी नहीं है। इसको अब तक यही समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, और आप यहाँ पर एक सोलमेट काइंड लव में है, ठीक है, आप यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, सोल कनेक्शन में है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये इंसान क्यों समझना नहीं चाह रहा, क्यों यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जिस दुनिया से आ रहा है बहुत सेल्फिश दुनिया है। इसने कोई ऐसा रिलेशनशिप इस्तेमाल करा, जब तक ये इस्तेमाल होता रहा तब तक उसको वहां से वो चीज मिलती रही, जब तक इसके पास या तो ये इसकी लाइफ में कोई बैड टाइम आया, सैड टाइम आया, सेटबैक आया, इसको बैकस्ट्रैपिंग मिल गई। इसको समझ में आया दुनिया बिना कुछ लिए आपको कुछ नहीं देती, आप वहां पर कुछ अनोखा कर रहे थे, तो डाउट तो पैदा होना था। इस इंसान में डाउट्स बहुत रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ डैमेज हुआ है ना, सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि इसने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा। इसने बहुत ट्रस्ट इश्यूज इसको रहे हैं, एक इसमें इसके माइंड में क्वेश्चन मार्क रहे हैं, और करेंटली आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क है। आप जानना चाहते हैं क्या हो रहा है, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, आप इस चीज को, आप इन सब चीजों को जल्दी क्लियर कट इस इंसान से सुनना चाहते हैं। आपकी सोल कहती है प्यार करता है, इसीलिए आपको जल्दबाजी, क्योंकि आपको लगता है आपका पॉजिटिव आंसर है, ठीक है। आपकी सोल कहती है यहाँ पर आपका सवालों का जवाब आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन देता क्यों नहीं है, इस बात को आपके सामने कन्फेस क्यों नहीं करता, ये डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। डिवाइन अपने टाइम पे रिवील करेगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के आने पे जुड़ा हुआ था। आपको लेट गो करना है पुरानी चीजों को, जो कुछ भी आपने इसके साथ देखा है, एक जॉयफुल एनर्जी में रहना है, ठीक है। एक जॉय मतलब एंजॉय करें, फुलफिलिंग लाइफ में रहें, इसके साथ भी मिले तो खुश रहें, खुश रखें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मत बनाए, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग मत रहें, कंप्लेन मत करते रहा करें हर वक्त, ठीक है। तो इस रीडिंग को रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।